आज बात करते हैं दुनिया के कुछ सबसे जरूरी शॉर्टकट्स की। नहीं, ये गूगल मैप्स वाले शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये वो रास्ते हैं जो हमारे पूरे ग्रह के व्यापार और कह सकते हैं किस्मत को तय करते हैं। ये है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जल संधियां। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो आखिर ये हैं क्या पृथ्वी के सबसे जरूरी शॉर्टकट्स? सोचिए, ये समुंदर के वो सीक्रेट रास्ते हैं, वो गलियां हैं जो हजारों किलोमीटर लंबे सफर को एकदम छोटा कर देती हैं। इनके बिना दुनिया का चक्का घूमना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब जरा टेक्निकल भाषा में समझें तो इन्हें कहते हैं जल संधि या इंग्लिश में स्ट्रेट। मतलब पानी का एक पतला सा नेचुरल रास्ता जो दो बड़े समंदरों को जोड़ता है। पर यह सिर्फ भूगोल की किताब के एक चैप्टर नहीं है। असल में ये ग्लोबल इकोनॉमी और पावर के कह सकते हैं एपिसेंटर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड की। ये जल संधियां समंदर के वो बिजी हाईवेज हैं, वो लाइफलाइन है जिनके दम पर हमारी ग्लोबल इकोनॉमी सांस लेती है। अगर ये रुक गईं तो समझिए सब कुछ ठप। और इन हाईवेज का किंग कौन है? वो है मलक्का जल संधि, शायद दुनिया की सबसे जरूरी ये कमर्शियल अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ती है, ठीक इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। मतलब पूरे एशिया के लिए एक तरह का मेन गेटवे। और इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है अंदाज़ा लगाइए। ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। पूरी दुनिया का करीब करीब 1/4 ट्रेड सिर्फ इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन के लिए भी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा। ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है और ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। अब जरा इसके दूसरे पहलू पर आते हैं, स्ट्रेटेजिक पहलू पर। ये रास्ते सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं है, ये मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल पावर के गेटवे भी हैं। इनको चोक पॉइंट्स भी कहते हैं, मतलब ऐसी गर्दन जिसे कोई भी पकड़ सकता है। यहां सच में भूगोल ही तय करता है कि असली पावर किसके हाथ में होगी। और इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिब्राल्टर जल संधि। इतिहास की किताबों में इसका जिक्र बार बार आता है और वजह भी बहुत बड़ी है। ये देखिए, एक तरफ अटलांटिक महासागर, दूसरी तरफ भूमध्य सागर और बीच में ये पतला सा रास्ता। ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। एक तरह से ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। कितनी जबरदस्त लोकेशन है ना। इसी वजह से इसे एक नाम मिला, भूमध्य सागर की चाबी। बिल्कुल सही नाम है, क्योंकि जिसके हाथ में ये चाबी रही, समझिए पूरे भूमध्य सागर का कंट्रोल उसके हाथ में रहा। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया की एनर्जी सप्लाई के दो सबसे बड़े चोक पॉइंट्स पर नजर डालते हैं, हुर्मुज और बाबल मंदीब। एक तरफ हुर्मुज, जो फारस की खाड़ी का इकलौता समुद्री गेट है। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। दूसरी तरफ बाबल मंदीब, जो लाल सागर और स्वेज नहर का एंट्री पॉइंट है, मतलब यूरोप एशिया ट्रेड का सुपर हाईवे। इन दोनों में से किसी पर भी जरा सी भी आंच आई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और एनर्जी सप्लाई डगमगा सकती है। अच्छा, अब उन जल संधियों की बात करते हैं जो सिर्फ समंदरों को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे महाद्वीपों को जोड़ती या कहिए अलग करती हैं। ये पानी के वो पतले से फासले हैं जो दो अलग दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह हैं। और इसका सबसे शानदार उदाहरण बेरिंग जल संधि। ये वो जगह है जहां दो महाद्वीप एक दूसरे को लगभग छू लेते हैं। ये बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर के चुकची सागर से जोड़ती है। और इसकी लोकेशन देखिए, एक तरफ अमेरिका का अलास्का और दूसरी तरफ रशिया। दो सुपर पावर एक पतले से पानी के रास्ते से अलग। इसकी खासियत तो इसे बिल्कुल ही अलग बना देती है। पहली चीज, ये नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है। और दूसरी, जो कि बहुत मजेदार है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बिल्कुल साथ साथ चलती है। इसका मतलब पता है क्या है? कि आप सचमुच यहां एक तरफ खड़े होकर आने वाले कल को देख सकते हैं, क्योंकि एक किनारे पर जो तारीख है, दूसरे किनारे पर उससे अगला दिन चल रहा होता है। पाक जल संधि, जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, या फिर डोवर जल संधि, जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का एक बेहद व्यस्त समुद्री रास्ता है। और हाँ, मैगलन जल संधि को कैसे भूल सकते हैं, जो पनामा नहर बनने से पहले अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक रूट था। ये सब अपनी अपनी जगह बेहद जरूरी हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी भी वजह से, चाहे वो कुदरती हो या इंसानी, ये रास्ते अचानक बंद हो जाएं, तो हमारी ये जो आपस में जुड़ी हुई दुनिया है, इसका क्या होगा? इसका असर कहां कहां और कितना गहरा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।